नाज़रीन, कायम टीवी कनाडा के खुसूसी प्रोग्राम क़ससुल सयाम में ज़ाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद वाहिद ज़ैदी आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम सुनेंगे उस नबी का किस्सा जो उसके दर्द है जो महबूब खुदा है। जी हाँ, आज हम सुनेंगे हज़रत इब्राहीम का किस्सा। अज़ान मोहतरम, जनाब मूसा इब्न जाफ़र सादिक से मनक़ूल है कि जनाब इब्राहीम की विलादत माह ज़िलहज की पहली तारीख को हुई। आपके वालिद के जो वालिद थे वो नमरूद के ख़ास आदमियों में शुमार किए जाते थे। नमरूद अपना कोई भी फैसला इनसे पूछे बगैर नहीं करता था। एक दिन जनाब इब्राहीम के बाबा और उनके बाबा यानी जनाब इब्राहीम के दादा ने रात को सितारों में हलचल देखी। सुबह के वक्त नमरूद के पास पहुंचे और जाकर बताया कि नमरूद, मैंने कल रात सितारों में एक अजीब हलचल देखी है और वो हलचल बहुत अजीब थी। नमरूद ने पूछा कि वो हलचल क्या थी। जनाब इब्राहीम के दादा कहते हैं कि वो हलचल कुछ यूं थी कि मुझे पता चला इल्म नजूम से कि एक बच्चा ऐसा आएगा जो तुम्हें, तुम्हारी हुकूमत को और इस शहर को तबाह कर देगा। और मुझे इल्म नजूम से ये मालूम हुआ है कि उस बच्चे का हमल होने वाला है। जब नमरूद ने सुना, नमरूद ने ये हुक्म जारी कर दिया, तमाम मर्द औरतों से दूर हट जाएं और शहर से बाहर चले जाएं। तमाम मर्द हजरात ने शहर को छोड़ा, अपनी खवातीन को छोड़ा और दूसरे इलाकों में जाकर रहने लगे, नौकरियां करने लगे। लेकिन इसी रात को जनाब इब्राहीम का हमल हो गया। जब ये हमल पेश हुआ, आपके बाबा को शक हुआ कि शायद उनकी जो ज़ौजा है उनके पेट में कोई हमल है। तो जब आपके बाबा को शक हुआ तो उन्होंने औरतों को बुलाया और मालूमात करवाई। लेकिन खुदा की कुदरत कि आपने जनाब इब्राहीम को आपकी वालिदा की कमर से जोड़ दिया था, इसकी वजह से हमल का पता नहीं चल पाया। और फिर उसके बाद औरतें कहने लगी कि ऐ आदम, आप ये जान लें कि आपकी ज़ौजा के पास अभी कोई औलाद के आसार नहीं है, औलाद के आसार है ही नहीं, ये हमल के हमल में नहीं है। जब आपके बाबा ने ये बात सुनी, आपके बाबा खुश हो गए। लेकिन वो दिन भी आया कि जब जनाब इब्राहीम की विलादत हो गई। आपके बाबा ये चाहते थे कि मैं बादशाह के पास जनाब इब्राहीम को लेकर जाऊं, लेकिन जनाब इब्राहीम की वालिदा ने मना कर दिया कि नहीं, कि अगर तुम इब्राहीम को बादशाह के पास लेके जाओगे तो बादशाह इतना जालिम है, इतना सफाक है कि वो इब्राहीम को कत्ल कर देगा। इसलिए इस बच्चे को, जो मेरा और तुम्हारा बच्चा है, इसे बादशाह के पास मत लेके जाना, बल्कि काम करते हैं, मैं इसे एक गार में छोड़ आती हूँ, ये बच्चा वहीं मर जाएगा। जनाब इब्राहीम की वालिदा ने आपको अपनी गोद में लिया, एक गार में लेकर पहुंची, गार में छोड़ा, दूध पिलाया और गार को एक पत्थर से बंद किया और आप वापस लौट गए। उधर खुदा ने मुर्जा दिखाया। परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहीम के अंगूठे में मुर्जा अता किया। आप अंगूठे को चूसते थे और उससे दूध निकलता था, आप उसी दूध को पिया करते थे। एक दिन आपकी वालिदा ने आपके बाबा से इजाजत ली और इजाजत लेने के बाद आपकी वालिदा उस गार में पहुंची देखने के लिए क्या हो रहा है। पहुंची तो देखा कि जनाब इब्राहीम की आंखें चमक रही। आप देखकर हैरान हो गई। आपने जनाब इब्राहीम को अपनी गोद में लिया, दूध पिलाया और फिर उसके बाद आपने वहीं छोड़ा और आप वापस आ गए। जब जनाब इब्राहीम के बाप ने पूछा कि हाँ भाई, बच्चा कैसा है, तो बताया कि बच्चा तो अब नहीं रहा है इस दुनिया में, बच्चा तो मर गया है। कहा अच्छा। लेकिन अब जनाब इब्राहीम की वालिदा जब देखती कि उनके शौहर घर में नहीं है,
यानी जनाब इब्राहिम का बाप घर में नहीं है तो आपकी वालिदा छुपके से उस गार में जाती थी, जनाब इब्राहिम को दूध पिलाती थी और फिर उसके बाद वापस आ जाती थी। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि इब्राहिम घुटनियों चलने के काबिल हो चुकी थी। बिलाखिर एक दिन जनाब इब्राहिम अपनी माँ से लिपट गए और लिपट कर कहने लगे कि अम्मा जान, आज मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपने साथ लेके चलिए। तो आपकी वालिदा फरमाती है कि बच्चे जान लो कि मैं तुम्हें भी नहीं ले जा सकती, मैं तुम्हारे बाबा से पूछूंगी और फिर उसके बाद तुम्हें ले आऊंगी। और अब इजाजत दी और जनाब इब्राहिम को लाया गया। जनाब इब्राहिम की परवरिश की जा रही है और फिर वो वक्त भी आया जब आप पर खुदा की वही नाजिल हुई और आपने तबलीग करना शुरू कर दी। लेकिन लोग खुदा पर ईमान नहीं लाते हैं बल्कि आपकी तौहीन करते हैं। और फिर वो दिन आया कि जब तमाम बुत परस्तों का एक त्योहार था, एक फेस्टिवल था जिसे मनाने के लिए वो हर बार अपने शहर से बाहर जाया करते थे। उन्होंने जनाब इब्राहिम को भी दावत दी कि इब्राहिम तुम भी हमारे साथ चलो। जनाब इब्राहिम ने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि चलो इब्राहिम, तुम क्योंकि हमारे साथ नहीं जा रहे तो तुम हमारे मरकजी बुतखाने की हिफाजत कर लो। जनाब इब्राहिम फरमाते हैं कि ठीक है। जनाब इब्राहिम ने देखा कि जैसे ही वो जा चुके हैं, खाना लेकर आए और हर एक बुत के सामने रखते, कहते कि खाना खाओ और मुझसे बात करो, मुझे जवाब दो। लेकिन जब वो बुत न खाना खाता न जवाब देता, आप उसके हाथ भी काट देते, आप उसके पैर भी काट देते कुल्हाड़ी से। और ऐसे करते करते आपने सारे बुतों के हाथ और पैर काट दिए और फिर उसके बाद उस कुल्हाड़ी को उन बुतों में जो सबसे बड़ा बुत था उस बुत की गर्दन पे रख दिया। अब जब लोग वापस पहुंचे, मरकजी बुतखाने में पहुंचे इबादत के लिए, तो उन्होंने देखा यहाँ बुतों के तो बाजू ही नहीं है, पैर ही नहीं है। जब देखा तो देखकर कहा, क्या कहा कि ये उसी का काम है कि जो तबलीग करता फिरता है। फौरन से ही बादशाह ने कहा कि कौन? कहा आजर का बेटा इब्राहिम। जब बादशाह को मालूम हुआ, बादशाह ने आजर से पूछा ये क्या बात हुई, तुमने मुझसे पोशीदा क्यों रखा? तो बताया आपके बाप ने कि ऐ बादशाह मेरा कसूर नहीं है, इसकी माँ का कसूर है, माँ को तलब किया गया। आपकी वालिदा पहुंची, पूछा गया तुमने मुझसे पोशीदा क्यों रखा इस बात को? कहती है कि क्योंकि ऐ बादशाह तुम बच्चों को कत्ल कर रहे थे, लोगों की नस्लों को तबाह कर रहे थे, तो मैं ये चाहती थी कि मैं बच्चे की परवरिश करूं और अगर ये वही बच्चा हुआ कि जिसके बारे में तुम्हें पता है कि जो इस शहर को, तुम्हारी हुकूमत को तबाह करेगा, तो हमने सोचा था कि हम इस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर देंगे और अब ये बच्चा तुम्हारे हवाले है, तुम इसके साथ जो करना चाहो तुम इसके साथ वो कर सकते हो। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। उसने जनाब इब्राहिम को बुलाया। जनाब इब्राहिम को बुला लेने के बाद उसने जनाब इब्राहिम से पूछा तुमने ये क्यों किया? जनाब इब्राहिम फरमाते हैं मुझसे क्या पूछते हो, अपने इस बड़े से मुझसे पूछो, भाई इसके गर्दन पे कुल्हाड़ी है, इसी ने ये काम किया है। तो खुद बादशाह कहने लगा ये काम इसका हो ही नहीं सकता। अब जनाब इब्राहिम ने उसे दीन की दावत, अपने मजहब की दावत दी, लेकिन उसने दावत कबूल न की और फिर उसके बाद आपको कैद कर दिया। अब मंसूबा बनाया जा रहा है क्या किया जाए कि इब्राहिम कत्ल हो जाए। और मासूम ये फरमाते हैं कि नमरूद और उसके साथी हरामजादे थे, क्योंकि नबी और इमाम के कत्ल पर सिर्फ एक हरामजादा ही राजी हो सकता है। मंसूबा बनाया गया कि इब्राहिम को कत्ल करने का बेहतरीन मंसूबा यह है कि इब्राहिम को जला दो। अच्छा, अब आग को तैयार किया जाने लगा। सालों आग के शोले भड़काए गए, आग में हर किस्म की चीजें डाली गई, लकड़ी को डाला, सूखी झाड़ियों को डाला, पत्तों को डाला, कोयलों को डाला, लोहे को डाला, हर शय को उस आग में डाला गया। और फिर उसके बाद जब वो वक्त आया कि जब जनाब इब्राहिम को जलाना था, उस आग की तपिश का ये आलम हो चुका था
کہ ایک انسان تو دور کی بات ہے، ایک پرندہ بھی وہاں سے نہ گزرتا تھا۔ جناب ابراہیم کو لے کر پہنچے، لیکن اب سب آگ سے دور ہے اور خود نمرود ایک بلند فصیل پہ کھڑا ہے اور یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ سوچ رہے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں، ہم تو آگ میں جا ہی نہیں سکتے، ہم آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتے کیونکہ آگ کی تپش بہت ہے، ہم مر جائیں گے۔ تو وہیں شیطان نے بہکایا، کام کرو، منجنیق لو، اس کے اندر بٹھاؤ ابراہیم کو، اور پھر منجنیق کو جیسے ہی چھوڑو گے ابراہیم آگ میں جا گریں گے۔ ہاں منصوبہ تو اچھا ہے۔ ایک منجنیق کو لایا گیا، وہ جگہ کی جس میں پتھر کو ڈالا جاتا ہے، ادھر پتھر کی جگہ جناب ابراہیم کو بٹھایا گیا۔ آپ کے باپ آزر نے آپ کو تماشا مارا اور پھر اس کے بعد منجنیق کو چھوڑ دیا گیا۔ وہاں ملائکہ نے گریہ کرنا شروع کیا کہ پروردگارا، ایک ابراہیم ہی تو ہے اس دھرتی پر جو تیری عبادت کرتا ہے، اے پروردگارا ابراہیم کو بچا لے۔ پروردگار کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے کہنے پر ابراہیم کو نہیں بچاؤں گا، اگر ابراہیم خود دعا کرے گا تو میں ابراہیم کو ضرور بچاؤں گا۔ وہاں جبریل جناب ابراہیم کے پاس پہنچے، ابھی جناب ابراہیم آگ میں نہیں گئے ہیں، ابھی ہوا میں ہی ملاقات ہوئی، اور جناب جبریل نے پوچھا کہ ابراہیم کوئی حاجت ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ میں اپنی حاجت تم کو کیوں بتاؤں، میں تو اس کو بتاؤں گا کہ جو کائنات کو پالنے والا ہے۔ جناب ابراہیم نے دعا کی، ادھر پروردگار نے آگ کو حکم دیا نارکونی بردن، اور وہیں وہ آگ جناب ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور اتنی ٹھنڈی ہوئی جناب ابراہیم کے دانت بجنے لگے، اور اب جناب ابراہیم اس آگ کے درمیان سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب جبریل آگ سے گفتگو کر رہے ہیں، پھول اگے ہیں، پودے اگے ہوئے ہیں، اور جب دور سے نمرود نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کر جناب ابراہیم کو آگ سے نکلوایا، جناب ابراہیم کو بلوایا، جناب ابراہیم سے پوچھا کہ کیسا تمہارا خدا ہے؟ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ یہ میرے خدا کا معجزہ ہے جس نے اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اور پھر نمرود کو اپنے دین کی دعوت دی، نمرود نے دعوت قبول نہ کی کہ نمرود کہتا ہے کہ کون ہے تمہارا خدا؟ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ نمرود کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کر کے دکھاؤ۔ اس نے قید خانے سے 2 لوگوں کو بلوایا، جس میں سے دونوں کو سزائے موت ہونی تھی، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، بخش دیا، اور ایک کو سولی پہ چڑھا دیا۔ کہنے لگا دیکھو، ایک کو میں نے زندہ چھوڑ دیا ہے، ایک کو مار دیا ہے۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر تو خدا ہے تو یہ کہ جو اب مر چکا ہے اسے زندہ کر کے دکھا۔ کہنے لگا یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں میرا خدا تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تجھ میں اگر ہمت ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ کہنے لگا یہ کام بھی میں نہیں کر سکتا، لیکن اب بھی اس نے خدا کو للکار دیا، کہا ابراہیم اگر تمہارے خدا میں طاقت ہے تو میری فوج کا مقابلہ کرے۔ اگلے دن میدان میں ایک جگہ نمرود ہے اور اس کی بڑی سی فوج ہے، اور دوسری جانب جناب ابراہیم میدان کے بیچ میں کھڑے ہیں۔ اتنے میں ہی پروردگار نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا، اور اس فوج کی تعداد اتنی تھی کہ آسمان دھندلا ہو گیا۔ مچھروں کی فوج نے سپاہیوں پر حملہ کیا، ان کے سروں کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے، اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ سپاہی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ لیکن یہ منظر دیکھنے کے بعد بھی نمرود نے جناب ابراہیم کے مذہب کو قبول نہ کیا اور واپس جانے لگا۔ وہاں خدا نے ایک کمزور مچھر کو جو بہت کمزور تھا حکم دیا، وہ مچھر ناک کے ذریعے سے نمرود کے سر میں پہنچا اور اس کے دماغ کو کھانے لگا۔ اور بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب نمرود نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا کہ تم لوگ میرے سر پہ جوتے مارو تاکہ مجھے سکون ملے، اور اسی حالت میں اس نے 40 سال گزارے، لیکن پھر بھی جناب ابراہیم کا مذہب قبول نہ کیا اور بالآخر واصل جہنم ہو گیا۔
ज़ाने मोहतरम, आज हमने सुना जनाब इब्राहिम का किस्सा और इंशाअल्लाह कल हम फिर से सुनेंगे जनाब इब्राहिम का किस्सा जो बनेगा कससुल सयाम का हिस्सा।